नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं लोकल पर फोकस, एक विशेष प्रोग्राम भारतीय टीवी पर। आइए जानते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरें। नोएडा के 1,37,000 वाहन दिल्ली में नहीं कर सकेंगे प्रवेश, नियम 1 नवंबर से होगा लागू। बहन के घर आए युवक ने 20वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। भाजपाइयों से उलझना, थाना प्रभारी को पड़ा भारी, लाइन हाजिर की कार्रवाई से मचा हड़कंप। जेवर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बवाल, टोल कर्मियों से कहा सुनी के बाद हाथापाई। लव मैरिज के बाद बिना तलाक दिए रचाई गई दूसरी शादी। सोनम की आप बीती सुन उड़े पुलिस के होश, पति गिरफ्तार। अब सैथली हत्याकांड, अलीगढ़ कोर्ट के बाहर से एक हत्यारोपित गिरफ्तार, दूसरे ने कोर्ट में किया सरेंडर। अब दोस्तों जानते हैं खबरें विस्तार से। खबर, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से BS3 और उससे कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया है। इस फैसले से नोएडा के 1,37,000 वाहन प्रभावित होने वाले हैं। BS4, BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। चिल्ला बॉर्डर जैसे प्रवेश बिंदुओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। अब खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली स्थित गौर सिटी 2 सोसाइटी के 14 एवेन्यू में शुक्रवार दोपहर को एक युवक ने 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय विपिन सिंह के रूप में हुई है। वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा गांव का निवासी था। विपिन धारूहेड़ा में हीरो फैक्ट्री में कार्यरत था। वह कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के घर गौर सिटी 2 में आया हुआ था। शुक्रवार दोपहर उसने अचानक बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब बात नोएडा में सेंट्रल नोएडा जोन के फेज 3 थाना प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे बृहस्पतिवार को लाइन हाजिर हो गए। बताया जाता है कि बुधवार रात को एक भाजपा नेता के बेटे का हूटर लगाकर चलने के आरोप में पकड़ना और भाजपाइयों से उलझने को लेकर कार्यवाही होने की चर्चा है। हालांकि इस मामले में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट अधिकारियों ने प्रशासनिक जरूरत व कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कार्यवाही करना बताया है। उधर महकमे में दिन भर यह भी चर्चा रही कि थाने में नए दरोगा की लापरवाही का खामियाजा थाना प्रभारी को भुगतना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर भाजपा के जिला मंत्री का बेटा बुधवार रात को कार लेकर जा रहा था। सेक्टर 71 में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। वाहनों के बीच हूटर की आवाज सुनाई दी तो पुलिस और सक्रिय हुई। भाजपा नेता के बेटे की कार से हूटर हटवाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस कार और भाजपा नेता को थाने में ले गई। इसके बाद बवाल मच गया। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे के जेवर टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार शाम को किसान नेता के भाई से टोल मांगने को लेकर टोल कर्मियों से कहा सुनी व मामले हाथापाई हुई। सूचना पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया और धरना पर बैठ गए। लोकल आईडी देखकर क्षेत्रीय लोगों को टोल फ्री करने की मांग की। किसानों की बढ़ती संख्या को देखकर 3 थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। उप जिलाधिकारी जेवर ने 10 नवंबर तक मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। लगभग 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। धरने के कारण टोल के एक बूथ की लाइन बंद रही, अन्य लेन से वाहन गुजरते रहे। अब बात ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली की कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली क्षेत्र में पहली पत्नी को बिना तलाक दिए एक युवक ने दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी ने आरोपित पति व ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली सोनम शर्मा ने लड़पुरा गांव निवासी विशाल के साथ 29 अक्टूबर 2021 को प्रेम विवाह करते हुए गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति व ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करने लगे, उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वह वापस बुलंदशहर चली गई। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि पति ने बिना तलाक लिए एक महिला से दूसरी शादी कर ली। जब वह अपने अधिकारों की मांग करते हुए ससुराल पहुंची तो सास शशि देवी, पति विशाल और उसकी दूसरी पत्नी पलक ने उसे घर में घुसने से रोक दिया, उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। ये सब ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटी है। अब खबर दीपावली के दिन सैथली गांव में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने हत्याकांड के एक और आरोपी सचिन को अलीगढ़ कोर्ट के बाहर से धर दबोचा। वहीं उसका एक साथी बॉबी तोंगड़ कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो गया। बॉबी और सचिन अलीगढ़ जिले के पिसावा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों किसी पुराने मामले में सरेंडर करने पहुंचे थे। हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस की चाय टीमें लगी थी। जारचा पुलिस को सूचना मिली कि दोनों हत्या के आरोपित अलीगढ़ कोर्ट के बाहर मौजूद है। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर सचिन को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी बॉबी कोर्ट के भीतर सरेंडर कर गया। दोनों पर अलीगढ़ से पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। दोहरे हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपित प्रिंस भाटी ने बुलंदशहर कोर्ट में शनिवार को सरेंडर किया था, जबकि उसके एक साथी मनोज नागर ने सोमवार को गाजियाबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी भारती टीवी पर लोकल पर फोकस के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आप भारती टीवी से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें,